नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रसाद। आज पहुंचे हुए हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पास और यहां इस बार जो राजनीतिक मुद्दा है इस पे बात करेंगे और समस्तीपुर जिला में क्या सब हो रहा है। सर, मानव सेवा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सर 2024 चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या है? 2024 में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जो पिछले 9 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जो विकास का काम हुआ है, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो वर्षों से लंबित थे और पूरे गरीब कल्याण को समर्पित जो सरकार रही है, गरीबों की चिंता करने वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली, वही मुख्य मुद्दा है। हम उसी काम और विकास के आधार पर 2024 में लोगों के पास जाएंगे कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी पूरे देश भर में नहीं है। ये करीब 2 साल से सर प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। आवास बंद नहीं है, उसका प्रधानमंत्री आवास का जो काम हुआ है वो धरातल पर उतरे, सीधे वहाँ से चले और भ्रष्टाचार के हाथों में चला जाए, उसको देखने के लिए जब वहाँ से कोई राशि चलती है तो उसका सही तरीके से जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको देखभाल भी करना आवश्यक होता है। इसलिए वो सब काम चल रहा है और निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक एक भी ऐसा घर नहीं होगा जो पक्का का घर न हो। आप देखे होंगे कि पहले जो इंदिरा आवास के नाम पर जाना जाता था वह भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसा जाता था, गरीबों का घर नहीं बनता था। 2014 के बाद ये प्रयास किया गया कि गरीबों के घर में पैसा जाए, आवास का, गरीब घर बनाए और जितना में घर बन सकता है उतनी राशि गरीबों को मिले, न कि कुछ पैसा दे करके और सिर्फ उसको घर बनाने के नाम पर मजाक उड़ाने का काम किया जाए। इंदिरा आवास का जो योजना था वह कितना पैसा मिलता था? 40 से 45 हज़ार जो लास्ट में मिला है, और प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम बदल करके किया, मोदी आवास नहीं किया, क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री एक देश के संवैधानिक पद होता है और कांग्रेस क्या करती थी कि अपने नाना का, दादा का, बाबा का, पोता का, ये इस नाम पर रखता था नाम। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, फिरोज गांधी के नाम पर एक भी नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उस सभी योजनाओं का नाम बदला कि किसी के नाना दादा के नाम पर नहीं रहेगा। वो एक संवैधानिक पद जो पूरे राष्ट्र का काम करने वाले होते हैं, प्रधानमंत्री जी, उसके नाम पर सारा योजना किया। तो वो जब आवास योजना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वास्तव में गरीबों का घर कितने पैसे में बनेगा वह एक आकलन किया गया और लगभग 1.5 लाख के आसपास हर एक जो लाभुक हैं, जो उसको वो दक्षता रखते हैं, वैसे गरीब लोगों को 3 गुना राशि देने का काम किया गया। अब काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है और उसकी समीक्षा की जा रही है कि कितने पैसे गए, कितने घर बने और कितने और बचे हुए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि है वह काम चल रहा है, उस पर आएगा। बिहार में महंगाई के बारे में क्या कहना है सर? महंगाई कहीं नहीं है, समझ गए न, महंगाई कोई मुद्दा है। पहले 400 में गैस मिलता था, 1000 रुपया मिल रहा है। आप कांग्रेस राज का भी समय देखिए, उस समय भी 900 में सिलेंडर मिलता था। लोग उल्टा करके देखेंगे 2014 से पहले 900 में सिलेंडर मिलता था कि नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने इस रास्ते पर बहुत ऐसा काम किया है कि गरीबों के घर में उस सिलेंडर कनेक्शन पहुंचा। नहीं, पहले क्या था कि जो टोले मोहल्ले में जो बड़े लोग होते थे उनके घर में गैस कनेक्शन था, तो सबसे पहले गैस कनेक्शन देने का काम किया। बाकी गैस का दाम बढ़ा घटा यह कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह नीति तय होती है, यह मूल्य निर्धारण होता है जो
पूरे इंटरनेशनल स्तर पर होता है। तो आप उस चीज़ों को देखेंगे कि 2014 से पहले भी 800-900 में मिल रहा था, आज 1100 में मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने तो राखी के समय 200 और कम किया है जी उसको। जी जी। तो उस हिसाब से देखिएगा तो गैस का दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये कोई मुद्दा नहीं है। ज़बरदस्ती विपक्ष के लोग इसको हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो पहले देखते होइएगा कि हर चुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई, ये दो बड़ा मुद्दा होता था, जो कि आज के समय में यह कोई बात ही नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। अभी जो सर बिहार में चल रहा है, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, जनताओं का कहना है जो बीजेपी का बी टीम है, इस पे क्या कहना है? भाजपा को कोई टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा अपने आप में सक्षम है, जिसका बूथ स्तर पर बहुत मजबूत संगठन है। हमको क्या ज़रूरत है किसी का बी टीम और सी टीम बनाने का? हमारे कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है, और उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। हमारे पास एक बड़े नेतृत्वकर्ता हैं, और संगठन के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी ताकत है। इके पीके से हमको बी टीम बनाने का क्या ज़रूरत है? ये जो है समस्तीपुर में सर चल रहा है, घटनाओं पे घटना हो रही है, कभी एसआई को गोली मार दिया जाता है, कभी आम जनताओं को मार दिया जाता है, इस पे क्या कहना है सर? इस पर क्या कहना है? इस पर तो बस यही जानिए कि जब नीतीश कुमार ने जिस अपराध के खिलाफ, जिस जंगल राज का नाम लेकर के लोगों से मत प्राप्त किए, और उसी जंगल राज के पुरोधा के साथ जाकर के मिल गए, तो ये तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जब राजद से आप गठबंधन किए तो उसी दिन बिहार की जनता जान गई कि अब फिर से भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, ये सब सरेआम होगा। जब यहाँ पुलिस के थाना अध्यक्ष सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी आम लोग की क्या स्थिति होगी? आप देख रहे हैं कि रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है कि समस्तीपुर में 2, 3, 4, 5 मर्डर नहीं हो। और शराब रोकने के नाम पर जो नीति बनाई गई है, उस पर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा अपराध का तंत्र चल रहा है। आज जितना भी हत्या हो रहा है, जितना भी ये हो रहा है, उसमें आप देखिएगा शराब के कारोबारी, शराब से संलिप्त ऐसे लोग, और पशु तस्करी और ऐसे आतंक परस्त लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने फिर से, चूँकि उनका राजनीतिक रूप से अवसान का समय है, उम्र भी वो खुद कहते हैं कि हमारा 75 साल उम्र होने वाला है, हमको क्या लेना देना है, तो सही में वह इतना नीच स्तर के सोच के लोग हैं कि मेरा अब कुछ नहीं होना जाना है, तो बिहार को भी गर्त में मिला दिया जाए। इसलिए राजद जैसे लोग, राजद जैसे दल से गठबंधन किया और बिहार को फिर से 25 साल 30 साल पीछे ले जाने का काम कर रहा है। बिहार के लाल मनीष कश्यप कुछ दिन पहले थे तमिलनाडु के जेल में, उन पे एनएसए लग गया था, और आज आए हैं बिहार के पटना जेल में। तो सर उनको रिहाई कब मिलेगा? देखिए, तो कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर बहुत कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार ने उन पर एक अतिरिक्त प्रेशर और बना करके और उन पर कार्रवाई करवाने का काम किया है, ऐसे मनीष कश्यप जैसे लोग जिस पर इस तरह का आरोप लगा करके इस तरह की कार्रवाई करवाई गई है, तो पूरे बिहार में देखिएगा तो ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो मनीष कश्यप पर जो आरोप लगाया है वह बहुत लोगों पर आरोप लग सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके, और चूंकि वो उनको लगता है कि ये हमारे विरोध में बोल रहे हैं या फिर सनातन के सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो उन पर टारगेट करके कार्रवाई किया है, जो गलत है। कहीं से न कहीं से हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इस पर जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई हो, यह भी। आज से कुछ दिन पहले जो अररिया में एक पत्रकार की मौत हुई थी, उसमें भी वो जेल में है, उनके छोटे भाई जाके 51,000 रुपया हेल्प किए थे। नहीं, इस तरह का काम तो वो करते रहे हैं शुरू से ही, और भ्रष्टाचार के विरोध में वो लगातार बोलते रहे हैं, और
जो जन सेवा होता है वो करते रहें तो दिखता है सब लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इनके कारण मेरा एजेंडा सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो ये विशेष रूप से किसी व्यक्ति को टारगेट करके इस तरह का काम किया गया है जो ठीक नहीं है। चलिए, लास्ट में आप अपनी जनताओं को क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो जनता को यही कहना चाहते हैं कि 2024 आ रहा है। आपको जो पिछले 9-10 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सेवा और संकल्प सेवा का काम करने का संकल्प लिया है, वह निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। आप ऐसे मजबूत नेता को फिर से आशीर्वाद दीजिए और जितने मतों से पिछली बार यहाँ उजियारपुर लोकसभा को जीते थे, उससे दोगुने मतों से फिर से आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बड़ा बहुमत लेकर के आए। इसके लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। यही। चलिए, धन्यवाद।